आज हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ये एडिटोरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2 है। पहला सेट करा चुके हैं, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। आज दूसरा सेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। तो ये कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। अब थोड़ा सा स्पेशल फैक्ट महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र की स्थापना अगर पूछे तो ये 1 मई कब हुआ? 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। अगर छत्तीसगढ़ का पूछे तो ये आपको 1 नवंबर कब हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को। जबकि गुजरात की स्थापना महाराष्ट्र के साथ ही 1 मई 1960 को हुई। और मध्य प्रदेश तो इसकी स्थापना ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो नवंबर 1956 में आया था उसी के तहत इसकी स्थापना की गई 1 नवंबर 1956 को। तो चलिए हम लोग आज के दूसरे प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमानों की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो ये कंपनी बनी है इंडिगो बनी है। ठीक है। अगर इंडिगो के अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वेंकट रमनी सुमंत्रन इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो जीन बैंक परियोजना ये महाराष्ट्र में इसकी मंजूरी हुई है, जीन बैंक परियोजना की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला, एकदम ये VBI क्वेश्चन है कि कौन है पहली अश्वेत महिला। तो ये कौन है? तो ये है जेसिका वाटकिंस। कौन है? जेसिका वाटकिंस। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि अप्रैल 2022 में 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? ये संरचना कौन सा है? तो ये स्ट्रक्चर अगर बात करें तो ये अटल टनल है। कौन सा टनल है? अटल टनल। ये अटल टनल कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये अटल टनल। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये रोहतांग सुरंग, इसको हम रोहतांग सुरंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या है कि मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। लेह मनाली रोहतांग दर्रा में स्थित है। अगर इसकी टोटल लंबाई अगर देखें तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है भोपाल में। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे भोपाल में खोला गया है। ठीक है। भोपाल कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के CM कौन है अभी? तो शिवराज सिंह चौहान। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूनान के हेराक लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन है? पहली भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये है कौन? इसका आंसर हो जाएगा ये है हर्षदा शरद गरुड़। ये कौन है? हर्षदा शरद गरुड़। अभी हाल ही में हम लोग अचिंता शिवली को देखें, ये वेस्ट बंगाल से है। और अभी कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम में चल रहा है तो उसमें ये भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीते हैं अचिंता शिवली। तो इनको भी याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज यानी 632 मीटर का कहाँ बनाया गया है? तो ये वियतनाम में बनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ बनाया गया है?
तो ये वियतनाम में बनाया गया है। वियतनाम की अगर राजधानी पता करें तो ये हनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का संबंध में से कौन सा कथन सही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित? तो यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है, तीसरा ऑप्शन है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी चारों सही है, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो ये हम लोग जानते हैं पूर्णिया जिले में किया गया है देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं कि जेनेवा में क्या है। तो जेनेवा में बहुत सारे चीज़ों का मुख्यालय है, जैसे कि WHO का मुख्यालय भी कहाँ है, जेनेवा में। अगर WHO की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना अगर बात करें तो ये 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसके अलावा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही रेड क्रॉस का मुख्यालय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है टोक्यो में। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन। अगर क्वाड की बात करें तो इसमें टोटल 4 देश शामिल है, एक इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड में शामिल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि मानिक साहा, ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल सही है। राजीव कुमार, इनको भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किनको? राजीव कुमार। इससे पहले सुशील चंद्रा थे और सुशील चंद्रा के स्थान पे अब भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो गए हैं। नेक्स्ट है मार्कोस जूनियर, ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। तो ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है, उपयुक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित हुए पुस्तक एवं लेखक से संबंधित प्रश्न इसमें से कौन सही है? तो राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, ये सही है बिल्कुल। ये है राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, ये भी सही है। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो बिल्कुल सही है, अगर पहले स्थान की बात करें तो नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरा पर स्वीडन है। कह रहा है कि इस सूची में भारत की रैंकिंग जो है वो पिछले साल 142 के स्थान से घटकर कितना आ गया, गिर के 150वें स्थान पर। तो ये भी सही है, भारत जो है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में जो है वो 150वें नंबर पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है इसमें से तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं के से संबंधित प्रश्न है, इसमें से कौन सही है? ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। ई अधिगम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश और चारा बिजाई योजना हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, इसमें से चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये सभी लोग जानते हैं, नीरज चोपड़ा के नाम पर। ये नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो है वो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते, टोटल 87.58 मीटर का भाला फेंक के। इसलिए 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस भारत में मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये प्रियंका मोहिते बन गई है। ठीक है, ये 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है प्रियंका मोहिते। अगर बात करें इसमें ऑप्शन बछेंद्री पाल की, तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला है जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी सफलतापूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो ये किसने की है? तो ये उड़ीसा ने की है। अभी हम लोग क्या देखे हैं कि भारत की जो अभी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, वो भी उड़ीसा से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का 75वां संस्करण किस देश 75वां संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? भारत को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन पुरस्कार ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है किसको? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेवेग को। किसको? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेवेग को। ये यूएस से संबंधित हैं जिनको 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें हम लोग शकुंतला हरेक सिंह को, तो इनको 2021 में जो है वो इसी से सम्मानित किया गया था। एक ऑप्शन है इसमें साइरस पुणेवाला, तो ये कौन है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष है साइरस पुणेवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ब्राजील के कैक्सियाड डो सूल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक कौन है? 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज समेत कुल 16 पदक जीते। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। तीसरा है सुमित दाहिया ने कुश्ती एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अगर सीधी सी बात कहें तो भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो ये कोपेनहेगन में किया गया, जो कि डेनमार्क में है कोपेनहेगन। बात करें ओस्लो की, तो यहाँ पे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो में, और बाकी जितने भी पुरस्कार हैं नोबेल के तो ये स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है
कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है सांबा जिला, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर कर लिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार 2022, तो ये एक तो दानिश सिद्दीकी को मिला है, फोटोग्राफर है जो कि भारतीय फोटोग्राफर हैं जिनकी ठीक है, उनके साथ जो है वो किनको मिला है? तो उनके साथ अगर बात करें तो ईसा, सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी, अमित दवे, यानी कि ये इन तीनों यानी कि 4 लोगों को मिला है पुलित्जर पुरस्कार 2022। पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। दानिश सिद्दीकी, सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी, अमित दावे को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है, जो कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली कंपनी बनी है। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो इसकी स्थापना 1973 में हुई। स्पाइस जेट अगर देखें तो स्पाइस जेट की स्थापना 1984 में हुई, जबकि इन्फोसिस की स्थापना जो है वो 1981 में हुई। इन्फोसिस की अगर बात करें तो AR नारायण मूर्ति इसके स्थापना किए थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 1959 में इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ मतलब किसने किया? तो ये मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि मतलब भारत सरकार में ये क्या थे? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, जो कि अभी चेंज हो चुके हैं और उनके जगह पे स्मृति ईरानी को इसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किए मुख्तार अब्बास नकवी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये फ्रैंक विजलेक को सम्मानित किया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से फ्रैंक विजलेक को। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि हाल ही में हुए निधन से संबंधित क्वेश्चन है कि हाल ही में किनका किनका निधन हुआ और वो किससे संबंधित थे। चलिए, इसमें है कि फर्स्ट में है कि शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, UAE के राष्ट्रपति, तो ये सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक से संबंधित है। टोनी ब्रुक्स, ये फॉर्मूला 1 के ड्राइवर थे। और ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बायोगैस से चलने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उद्घाटन जो है वो मुंबई में किया गया। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन है EV, और जबकि ये चलेगा किससे? बायोगैस से चलेगा। मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। अगर EV के बारे में बात करें, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो भारत का पहला जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर किसको घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था गुजरात के केवडिया को। किसको? गुजरात के केवडिया को भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर घोषित किया गया था। अगर सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की बात करें, तो ये अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में खोला गया है भारत की सबसे ऊंची इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड के द्वारा जीत लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना शुरू की है? तो ये ऑब्वियसली सीधी सी बात है, किसने शुरू किया होगा? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया होगा। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? अभी अनुराग ठाकुर है हमारे सूचना प्रसारण मंत्री। ठीक है, अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, सहकारिता मंत्रालय किनके पास है? सहकारिता मंत्री, तो ये भारत के अभी कौन है? गृह मंत्री या अमित शाह के पास है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा? तो ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसनी का नाम जो है वो किस देश ने रखा? तो आसनी का नाम किसने रखा? श्रीलंका ने रखा, जो कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आया है एक चक्रवाती तूफान आसनी, नामकरण श्रीलंका ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो ये किस में की है? तो ये चेन्नई में हुआ है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना चेन्नई में की है। फाइजर की बात करें तो ये अमेरिकी कंपनी है, कोविड से संबंधित एक दवा बनाई थी। किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? मांगघर गांव किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का पहला शहद गांव बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तुकला में, अगर वास्तुकला की बात करें कि वास्तुकला क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022, कौन सा? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 जो है वो किसको मिला है? तो ये बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी यानी कि बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। अगला है कि मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये इनको कौन सा पदक मिला है? इनको मिला है परम विशिष्ट सेवा पदक। ये कौन है? तो ये अभी भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्या चीज? विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार। तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इससे सम्मानित किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ हुआ है इसका? तो ये राखी गढ़ी में हुआ है। बात करें राखी गढ़ी की तो ये हरियाणा में स्थित एक क्या है? हड़प्पा कालीन स्थल है। अगर हड़प्पा की बात करें तो ये हड़प्पा की खुदाई जो है वो कब हुई थी? सबसे पहले तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, 1921 में हड़प्पा की खुदाई। बात करें लोथल की तो ये गुजरात में स्थित है और ये एक बंदरगाह के लिए फेमस है। कालीबंगन कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। यहाँ पर क्या मिला था? काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल यानी कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो ये सऊदी अरामको, ये सऊदी की कंपनी है, UAE की कंपनी है, जो कि अभी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। बात करें अगर वॉलमार्ट की तो वॉलमार्ट के जो संस्थापक है वो सैम वॉल्टन है। अमेजन के संस्थापक जो है वो जेफ बेजोस है। अमेजन की स्थापना 1994 में की गई थी। बात करें टेस्ला की तो ये पागल सुल्तान यानी कि एलन मस्क 2003 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड की राजधानी,
में आयोजित थॉमस कप 2022, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थॉमस कप 2022 का खिताब जो है वो किस देश ने जीता? इंडोनेशिया को हराकर। तो ये पहली बार भारत जीता है, थॉमस कप जो है वो पहली बार भारत जीता है, किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से भारत ने पहली बार थॉमस कप 2022 को जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि फोर्ब्स द्वारा जारी मई 2022 में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर कौन से हैं? कौन है? तो ये कौन है? लियोनस मेसी है। कौन है? लियोनस मेसी टॉप पर है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने इसको अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये तीरंदाजी, निशानेबाज और कुश्ती, ये तीनों खेल को जो है वो 2026 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम से हटा दिया गया है। बात करें अभी राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है? तो ये बर्मिंघम में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, क्या है? नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का वाद्य यंत्र है? तो ये तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? पहली बार जीता है। तो ये किसने जीता है? तो ये हैदराबाद एफसी ने पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था, जिसमें भारत जो है वो 8वें स्थान पर रहा? तो ये दुबई यूएई में इसका आयोजन किया गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।